बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। NAN 24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीज नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले रुक करते चलें जी कुछ ईसा खेल का, जहाँ पर सोशल वेलफेयर सोसाइटी के वक्त ने असिस्टेंट कमिश्नर ईसा खेल से अहम मुलाकात की। उम्मीद अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक सोशल वेलफेयर सोसाइटी ईसा खेल के वक्त ने चेयरमैन हाजी मोहम्मद जुबैर खान की क़यादत में असिस्टेंट कमिश्नर ईसा खेल गुलाम मुर्तज़ा से मुलाकात की। वक्त में हाफिज मोहम्मद इकबाल नक्शबंदी, अतीकुर रहमान खान, शाहिद खान नियासिर, मलिक वकास भी शामिल थे। मुलाकात में शरीफाबाद के रहायशी नूर खान के हालिया बारिशों और सैलाब से तबाहशुदा मकान का मामला उठाया गया। सरकारी सतह पर रहायशी क्वार्टर की फ्राहमी के लिए दरख्वास्त भी पेश की गई। असिस्टेंट कमिश्नर ने फौरी कार्रवाई का हुक्म देते हुए दरख्वास्त मुतल्लिका इदारे को अरसाल कर दी। यकीन दिलाया कि मुतासरा खानदान की बहाली के लिए तरजीही बुनियादों पर काम होगा। अवामी हलकों ने सोशल वेलफेयर सोसाइटी की इंसानी हमदर्दी की कोशिश को भरपूर सराहा। जिला खैबर का रुख करते चले, जहाँ पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने अफगान होल्डिंग कैंप का दौरा किया है। लाल ज़मीर अफरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक लंडी कोतल अफगान होल्डिंग कैंप का दौरा, इंतजामात का जायजा, अफगानिस्तान वापस जाने वाले मुहाजिरीन के मसाइल भी मालूम किए हैं। लंडी कोतल में कायम अफगान होल्डिंग कैंप के दौरे के मौका पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने कैंप में फ्राहम की जाने वाली सहूलियात और इंतजामात का तफसीलन जायजा लिया। इस मौका पर MNA इकबाल अफरीदी, MPA अल्लामा अदनान कादरी, कमिश्नर पेशावर डिवीजन रियाज खान महसूद, असिस्टेंट कमिश्नर लंजी कोतल इनामुल्लाह वजीर, सेनेटर पीर नूरुल हक कादरी के पर्सनल सेक्रेटरी हाजी अजमत अली जनवारी, शफीक अफरीदी समेत शमशेर अफरीदी और दीगर मीडिया नुमाइंदगान भी इस मौका पर मौजूद थे। वज़ीर आला ने मीडिया नुमाइंदगान और अफगान मुहाजिरीन से गुफ्तगू करते बताया, अफगान मुहाजिरीन तवील अरसे तक पाकिस्तान में हमारे मेहमान रहे हैं और अब इन्हें बाइज्जत तरीके से रुखसत किया जा रहा है। कहा, सूबाई हुकूमत ने तमाम मुतल्लिका इदारों के ताउन से मुहाजिरीन की वापसी के लिए जरूरी इंतजामात और सहूलियात फ्राहम की हैं। इन्होंने जिला इंतजामिया खैबर पख्तूनख्वा और सूबाई इदारों की कारकर्दगी को सराहा। कहा, होल्डिंग कैंप में बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं। वज़ीर आला का मजीद कहना था, कैंप्स पर दबाव ज्यादा है, तहम हुकूमत वापसी करने वाले अफगान खानदानों को हर मुमकिन रिलीफ फ्राहम करने के लिए इक़दामात कर रही है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, रुक करते चलें कुछ सांगढ़ का, जहाँ पर प्रेस क्लब में सहाफियों के एजाज़ में शानदार डिनर का एहतमाम किया गया। अब्दुल रशीद कोसर की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेस क्लब सांगढ़ में सहाफियत हाथ सांगढ़ के ज़रिए तमाम पुरवकार डिनर तकरीब मुनक्किद की गई, जिसकी क़यादत ज़िला सदर अंजुम आफ्ताब निज़ामानी ने की। तकरीब में जिला भर से ताल्लुक रखने वाले सहाफियों और प्रेस क्लब के मेंबरान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में PFU के रहनुमा अमीर बख्श बुर्दी, सीनियर सहाफी अदीब आजिज मंगी के KCN के मोहम्मद असलम मेमन, साबिक सदर प्रेस क्लब रजा खान पठान, साबिक जनरल सेक्रेटरी मुनव्वर शाहीन, जमाल अहमद शाहीन, मुर्तजा मंगी, आसिफ रजा जई और निजी न्यूज के सारंग वसान, नईम खान पठान और दीगर ने भी भरपूर शिरकत की। मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए इस मौका पर कहा, सांगढ़ प्रेस क्लब हमेशा सहाफियों के हकूक और मजलूम अवाम की आवाज बुलंद करने में सफ़े अव्वल में रहा है। हालिया चटारियों वाक़या में प्रेस क्लब सांगढ़ ने जुर्रतमंदाना किरदार अदा किया, जहाँ सहाफियों की मौसर रिपोर्टिंग ने न सिर्फ मुल्की बल्कि बैनुल अक़वामी मीडिया की भी तवज्जो हासिल की, जिससे प्रेस क्लब का वक़ार मज़ीद बुलंद हुआ है। मुकर्ररीन ने इस अज़्म का इआदा किया कि सहाफ़ी बरादरी के मसाइल के हल, आज़ादी सहाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ और हक सच की आवाज़ बुलंद करने के लिए मुत्तहद होकर जद्दोजहद जारी रखी जाएगी। तकरीब में शरीक वर्किंग जर्नलिस्ट की खिदमात को सराहा गया। मुस्तक़बिल में भी इसी जज्बे के साथ फ़राइज़ इंजाम देने के अज़्म का इज़हार किया गया। तकरीब रिवायती डिनर के साथ खुशगवार माहौल में इख्तिताम पज़ीर हो गई, जिसने सांगढ़ प्रेस क्लब की देरीना रिवायात को एक बार फिर जिंदा कर दिया। फैसलाबाद से खबर शामिल करेंगे, जहाँ पर हाफिज हबीब हमीद उम्मुल मदारिस ने शाहिद हुसैन से खुसूसी गुफ्तगू की है। हाफिज हबीब हमीद सरबरा उम्मुल मदारिस परवेज अकरम मदनी सिटी सदर उलमा विंग फैसलाबाद ने शाहिद हुसैन से गुफ्तगू करते कहा, सदर पाकिस्तान ने ईरान और इसराइल के दरमियान जंग को रुकवाने में किरदार अदा किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर को खराज अकीदत पेश करते हुए साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और डॉक्टर अब्दुल कदीर को भी खराज अकीदत पेश किया है। कंबर से खबर शामिल करेंगे, जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPA की जानिब से DHQ हॉस्पिटल का दौरा किया गया। अली गुल मुगीरी की रिपोर्ट के मुताबिक PS 17 के MPA ने अचानक DHQ हॉस्पिटल कंबर का दौरा किया। अस्पताल में मौजूदा सहूलियात का भी जायजा लिया। कंबर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PS 17 के MPA नवाब बुरहान खान चांडियो ने कंबर के DHQ हॉस्पिटल में पहुंचकर अस्पताल में मौजूदा सहूलियात, डॉक्टर्स और स्टाफ की मौजूदगी को देखा। अस्पताल की OPD, इमरजेंसी वार्ड, लेबोरेटरी का भी जायजा लिया। अस्पताल के MS डॉक्टर सरताज जज ने MPA बुरहान खान चांडियो को अस्पताल में सहूलियात और मसाइल के बारे में आगाह किया। इस मौका पर पीपल्स पार्टी के MPA नवाब बुरहान खान चांडियो ने कहा, अस्पताल में आने का मकसद अस्पताल में मौजूदा सहूलियात का जायजा लेना था, जबकि कंबर में मौजूद हर इदारे के अफसरान को हिदायत जारी करता हूँ कि रोजाना की बुनियाद पर लोगों के कामों को तरजीही बुनियादों पर हल करने की कोशिश करें। कोताही करने वालों को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
खैरपुर में हुकूमत सिंध के ताउन से एक बार फिर 3 रोज़ा शानदार चैम्पियनशिप का इनेकाद किया गया। अली वारिस मंगी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत सिंध के महकमा स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के ताउन से सक्खर, लड़काना और खैरपुर की टीम्स के दरमियान 3 रोज़ा दादाशाह डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन, रग्बी और फुटसाल मर्दों खवातीन चैंपियनशिप का शानदार इनेकाद। इवेंट में नौजवान खिलाड़ियों की भरपूर शिरकत, अपनी बेहतरीन सलाहियतों का अमली मुजाहरा भी किया। शायकीन खेल ने भी मुकाबलों से भरपूर लुत्फ उठाया। जिनाह स्पोर्ट्स अकेडमी खैरपुर में चैंपियनशिप के तमाम मैचेस कामयाबी के साथ मुनक्किद हुए। टूर्नामेंट की कोऑर्डिनेटर सैयद हुमा रिजवान, डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स सक्खर रीजन और दीगर शुरका ने इख्तितामी रोज गुफ्तगू करते बताया कि तमाम टीमों ने मिसाली स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया। कहा, खेल में जीत और हार से ज्यादा अहमियत शिरकत, मेहनत और मस्बत मुकाबले की होती है, जो नौजवानों में नज़्म ज़ब्त और बर्दाश्त पैदा करती है। हुकूमत सिंध के वीएन के मुताबिक खेलों के मैदानों को आबाद करना वक्त की अहम जरूरत है, ताकि नौजवान नस्ल को सेहतमंद सरगर्मियों की जानिब राग़िब किया जा सके, इनकी सलाहियतों को निखारा जा सके और इन्हें मनफी रुझानात से भी महफूज रखा जा सके। उस जमाने में जो स्कूल या जो कॉलेज बनती थी उसमें बाकायदा सारी चीजें मुयस्सर होती थी, और बाद में फिर कुछ ऐसे स्कूल प्लाट की अनअवेलेबिलिटी की वजह से ऐसे ऐसे हाई स्कूल, ऐसे ऐसे कॉलेजेस बने कि बस वो तो चंद वैसों पे ही वो स्कूल हैं, तो वहाँ तो फिर स्पोर्ट और इस तरह की चीज़ें नहीं हो सकती हैं। लेकिन इसके लिए सेपरेटली स्पोर्ट ग्राउंड ज़रूर होने चाहिए, ताकि लोग इंडिपेंडेंटली अपनी जो गेम्स हैं, स्पोर्ट्स हैं और इस तरह की जो एक्टिविटी, हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं, वहाँ कैरी ऑन कर सकें। यहाँ खैरपुर में इस हवाले से मैंने जिम यहाँ खोला है गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से, सक्खर में भी, और स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स भी जुड़ गए हैं सक्खर में। यहाँ भी काफ़ी ग्राउंड तो हैं, लेकिन जितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से ग्राउंड ये कुछ भी नहीं। ये जो हो रहे हैं इनके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, यहाँ पर डिविजन्स की टीम्स जो है मौजूद हैं। हमने ये इवेंट जो है ऑर्गेनाइज किया है, बहुत सारी अकेडमी, साइबर नेट, जिनाह स्पोर्ट्स अकेडमी और एली स्पोर्ट्स अकेडमी और दीगर जो हैं इंस्टीट्यूट से कोलैबोरेट करके इवेंट मुनक्किद किया है इंटीरियर सिंध की डिवीजन टीम के लिए। इसमें मौजूद जो है फुटसॉल, रग्बी और बैडमिंटन के जो है गेम्स मुनक्किद हुए हैं। आज जो है हमें फाइनल देखने को मिला है लाड़काना और खैरपुर का फुटसॉल बॉयज का, और बहुत मजा आ रहा है, इंजॉय भी हो रहा है यहाँ पे। बेसिकली हम काम जो है इन 3 गेम्स की डेवलपमेंट पे कर रहे हैं, तो हमारा आगे भी इन्हीं गेम्स को है प्रमोट करने का जो है इरादा है। और मैं अपील करती हूँ मैडम नसीहा शाह से कि वो हमें सपोर्ट करें और हमारे साथ रहें प्रमोट करने में। रावलपिंडी के इलाका चकबेली खान में भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की सिफारती कामयाबियों पर एक शानदार रैली निकाली गई और कन्वेंशन भी मुनक्किद किया गया। सैयद एजाज हुसैन शाह राजर की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी के इलाका चकबेली खान में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सिफारती कामयाबियों पर इजहार तशक्कुर के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकाली गई, जिसके बाद पाकिस्तान फौज को खराज तहसीन पेश करने के लिए कन्वेंशन भी मुनक्किद किया गया। तकरीब के मेहमान खास मेंबर कौमी असम्बली हल्का राजा कमरुल इस्लाम ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सिफारती काविशों को बेहद सराहा। कहा कि हमारे हुक्मरानों को आला बसीरत के बाद जंग बंदी हुई, जिसके बाद खित्ते में अमन अमान की बहाली हुई है और अब इंशाअल्लाह पाकिस्तान में मुआशी खुशहाली के नए दौर का आगाज होगा। मेंबर कौमी असम्बली के अलावा दीगर पार्टी रहनुमाओं ने भी कन्वेंशन से खिताब किया। अब आपको मजीद बताएंगे कुछ रावलपिंडी से, जहाँ पर साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान अपने आबाई गाँव चक्री तशरीफ लाए। सैयद एजाज हुसैन शाह राजड़ की रिपोर्ट के मुताबिक साबिका वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान अपने आबाई गाँव चक्री तशरीफ लाए। साबिका मेंबर पंजाब असम्बली और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी चौधरी कामरान अली खान के भतीजे चौधरी मोहम्मद अफजल खान के बेचे और साबिका चेयरमैन यूनियन कौंसिल चक्री के नासम चौधरी इरफान के जवां साला भांजे चौधरी जलील हैदर की नागहानी विफात पर फातिहा ख्वानी की। चौधरी निसार अली खान ने अपने आबाई घर में पार्टी कारकुनान से मुलाकात की। अफवाज पाकिस्तान मूवमेंट पंजाब के वाइस चेयरमैन चौधरी जमील अकरम राजपूत सहाल, यूनियन कौंसिल नवासी के यूथ काउंसलर आतिफ हैदर, मुकामी जर्नलिस्ट शाहिद महमूद सहाल और इंचार्ज सोशल मीडिया मलिक ताहिर महमूद समेत दीगर मुकामी लोगों ने साबिका वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान से मुलाकातें की। बाद चौधरी निसार अली खान अपनी मौजूदा रहाइश का फैजाबाद रावलपिंडी रवाना हो गए।
शाहपुर शाकर के मारूफ तारीखदान अब्दुल कादिर डाहरी की तसनीफ करदा किताब की सादगी से रुनुमाई तकरीब मुनक्किद हुई। रजब अली डाहरी की रिपोर्ट के मुताबिक मुहक्किक और अदीब सदर प्रेस क्लब शाहपुर शाकर अब्दुल कादिर डाहरी की लिखी हुई किताब शाहपुर शाकर तारीख के आईने में की रुनुमाई तकरीब नहायत सादगी और वकार के साथ मुनक्किद हुई। तकरीब की सदारत मीर अल्ताफ हुसैन टालपर ने की, जो शाहपुर शाकर के बानी मीर चाकर टालपर के खानदान से ताल्लुक रखते हैं। इस मौका पर मुख्तलिफ शबाह जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अहम अफराद ने भी शिरकत की, जिनमें उस्ताद मजहर हुसैन, गुल मोहम्मद डाहरी, हकीर हुजूर बख्श रिंद, अमीर बख्श उमरानी, सालम शेर रिंद, जान मोहम्मद डाहरी, फकीर ताज मोहम्मद डाहरी समेत दीगर भी शामिल थे। तकरीब में मुकर्रिरीन ने खिताब करते कहा, यह किताब शाहपुर शाकर की तारीख, सकाफत, अहम मुकामात और यहाँ के बहादुर लोगों की खिदमात को आसान अंदाज में बयान करती है। इन्होंने कहा, अब्दुल कादिर डाहरी की यह काविश काबिल तारीफ है। यह किताब नई नस्ल के लिए बहुत मुफीद साबित होगी। मुसन्निफ अब्दुल कादिर डाहरी ने अपने खिताब में कहा, इस किताब को लिखने का मकसद शाहपुर शाकर की तारीख को महफूज करना और आने वाली नस्लों के लिए इलाके की असल पहचान से वाकिफ करवाना है। तकरीब में बड़ी तादाद में शहरी, सहाफी, उसातिज़ा और अदबी शख्सियात ने शिरकत की। SHO थाना डुमेली और टीम की अहम कार्रवाई इक़दाम कत्ल के मुकदमा में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार कर लिया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे ब्यूरो चीफ जहलम सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह से। जी सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, SHO थाना डुमेली और टीम की अहम कार्रवाई, इक़दाम कत्ल के मुकदमा में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार। थाना डुमेली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से पिस्टल 30 बोर बिमा एमुनेशन बरामद कर ली गई। मुलजिम को ठोस शवाहिद के साथ चलान अदालत किया जाएगा और करार वाक़ई सज़ा दिलवाई जाएगी। DPO जेहलम शफीक अहमद चौधरी का कहना है, शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। जी सुहावा से खबर शामिल करते चलें, जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर सुहावा भी स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए फील्ड में मुतहरिक हो गई। मजहर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई हुकूमत पंजाब के जारी करदा नोटिफिकेशन की रोशनी में और डिप्टी कमिश्नर जहलम मिर्जा अस्कन की खुसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सुहावा गजाला अस्कर की क़यादत में तहसील इंतजामिया ने रात 8 बजे के मुकर्ररा वक्त पर बाजारों और दुकानों की बंदिश को यकीनी बनाया। इंतजामी टीम्स ने मार्केट्स का दौरा किया और हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद कराया। इस मौका पर मुतअद्दिद मकामात पर दुकानें मुकर्ररा वक्त पर बंद पाई गई, जबकि खिलाफ वर्जी करने वालों को वार्निंग जारी की गई। हुकाम के मुताबिक ये इक़दाम हुकूमती पॉलिसी के तहत तवानाई के बचाव और नज़्म ज़ब्त को बरकरार रखने के लिए किया जा रहा है, जबकि मुख्तलिफ मार्केट्स और दुकानों की बंदिश के मनाज़िर भी तस्वीर में वाज़िह तौर पर देखे जा सकते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ एशिया, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर अमन के साथ।